हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं कथा की दूसरी भाग सोने का चांदी का जड़ और सोने का पेड़ का दूसरी भाग कहने जा रहे हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जब राजकुमार दूसरे साधु के पास आया तो दूसरे साधु के पास आया तो उन्हें बोला कि महाराज, हम उन चारों परियों को ले आए, हम वहाँ से ले आए चारों परियों को। तो वो देखें तब बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी का बात है। अच्छा किए कि आप परी का ले आए, बहुत अच्छी बात है। और बोले कि ठीक है, अच्छा किया, ले आया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जाओ, जाते जाते हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। लड़का बोला राजकुमार की बाबा आप क्या देना चाहते हैं, दे दीजिए। बोले कि लो, एक छड़ी लो और ये छड़ी अपने पास रखना। ये राजकुमार बोला बाबा ये छड़ी क्या काम का, इससे क्या होता है, किस लिए दिए हैं? बाबा बोले बच्चा, जब भी तुम्हारे पास कोई वक्त वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो ये छड़ी के बोलोगे कि जाओ उसे मार पीट के ले आओ, तो उसे मार पीट के और तुम्हारा सामान वापस कर देगा। बोले ठीक है। वहाँ से परी को लेकर और राजकुमार चल दिया। राजकुमार चल दिया तो जो सबसे पहले साधु मिले थे उनके पास गया। उनके पास गया तो जाकर बोला, बाबा को प्रणाम किया और बोला कि बाबा हमने उन परियों को ले आए। बोले तो देखे तो जो बाबा थे वो लालची बन गए। और लालची बन के और बोले कि जल्दी से इन परी को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हें ऐसा श्राप देंगे कि तुम जल के भस्म हो जाओगे। मेरे जो इन परी हैं मेरे पास छोड़ दो। ये जो राजकुमार था वो परी को छोड़ दिया और थोड़ी दूर चल गया और सोचने लगा कि पिता के पास हम जाएंगे और कैसे मुंह दिखाएंगे अपने पिता को, क्या बोलेंगे उन्हें। पिताजी मेरा बोलेंगे कि तूने नहीं लाया तो हम क्या जवाब देंगे। इतना ही में याद आया कि अरे हमको बाबा जो थे वो बोले थे कि जाओ और ये जो रस्सी है उसे काम ले लेना, और दूसरी बाबा बोले थे कि जो ये छड़ी है ये छड़ी से काम लेना। तो क्यों ना छड़ी और रस्सी को हम भेज दे उस बाबा के पास। ये रस्सी को बोल दिया कि जाओ रस्सी मेरे परी को ले आओ, और छड़ी को बोल दिया कि जाओ बाबा को स्वागत कर दो। ये जो छड़ी था सत का छड़ी, वो छड़ी चल दिया और रस्सी भी चल दिया और जाकर और बाबा को हाथ पैर बंध गया और ये छड़ी ऊपर से देने लगा। जब देने लगा तो वो जो बाबा तपस्वी थे वो चिल्लाने लगे कि मुझे प्राण बचा लो, मुझे प्राण बचा दो, छोड़ दो अपने परी को, ले जाओ छोड़ दो। तो ये जो राजकुमार था वो वहीं से सुना तो आराधना किया कि हे छड़ी हे रस्सी खुल जाओ और छड़ी छोड़ दो मारने के लिए, और मेरा जो रस्सी और छड़ी है मेरे पास आ जाओ। तो छड़ी और रस्सी उनके पास चला गया और परी भी वहाँ से चलाई। जब परी चलाई तो धीरे धीरे चलते उसी गांव में पहुँच गए। जब उसी गांव में पहुँच गए जहाँ पर तीनों भाई था और तीनों जो सोने का और चांदी का बनाने को लिए पौधा दिया था, तो भाई मिल गया रास्ते में। जब भाई मिल गया रास्ते में तो भाई कहने लगा कि
तू इन लोगों को ले जाकर क्या करोगे, हम तो पेड़ बना लिए। ये बोला कि भाई जो तुम पेड़ बनाया वो बनावटी बनाया है, पिताजी का सपना नहीं है। पिताजी का सपना ये देखो है, एक परी जो है वो चांदी परी है, एक सोना परी है, एक तोता परी है, एक हीरा परी है। ये चारों परी है, इसलिए हम इन चारों परियों को ले जा रहे हैं पिताजी के पास। ये जो तीनों भाई था वो बोला ठीक है चलो हम भी साथ चलते हैं। वो साथ चलने लगा और चलते चलते और एक कुआं जब रास्ता में मिला तो फिर क्या किया कि बोला कि भैया एक बाल्टी पानी निकालो, थोड़ी सी पानी भरो। एक कमंडल इसको पास था, उससे पानी भरने लगा। पानी भरने लगा तो धक्का दे दिया, कुआं में भाई टेल दिया। कुआं में भाई टेल दिया और परी को लेकर चल दिया। जब परी को लेकर ही तीनों भाई चल दिया और ये जो राजकुमार था वो कुआं में गिर गया। जब कुआं में गिर गया तो ये सोचने लगा कि अब हम क्या करें, अब तो मेरा परी को लेकर चला गया और अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब कैसे हम क्या करें। ये जो लड़का था ये चारों परी को ले जाकर और पिता को पास जिमा कर दिया और बोला कि पिताजी हम ले आए सोना परी, चांदी परी, सबको परी को ले आए, देखिए ये परी है। पिताजी बोलने लगे कि तो ठीक है परी है तो इन्हें हम जैसा स्वप्न में देखे थे वैसा बन के दिखाने बोलो। ये जो परी थी वो अपना रूप नहीं बनाई और नहीं पेड़ बनी, कोई भी नहीं तोता बनी, नहीं चांदी, नहीं हीरा, नहीं सोना, चारों परी जैसे परी थी वैसा ही रह गई, नहीं अपना रूप में बदली, कोई भी नहीं। ये राजा थे वो राजमहल में चारों परी को भेज दिए। चारों परी को भेज दिए और बोले कि ये क्या काम का, ये तो तूने झूठ बोला, वैसा कुछ है ही नहीं। रात बीत गया तो ये लड़का कुएं में गिरा हुआ था। कुएं में गिरा हुआ था तो आराधना कर रहा है, आराधना कर रहा है और इसका जो रस्सी और लाछड़ी था वो कुएं के आरार पर रह गया, ऊपर ही रह गया। आराधना कर रहा है कि बचपन से हलिए शिवा गुरु तो हरि पूजरिया जी, सवदीना कैली तोर पूजन जी, तीन सूत्र ज्ञान भोला दिल में बासवाली जी, सुबह शाम कैली तो जाप जी, दिन दोपहरिया भोला चर्चा फैला वाली जी, अरे दिल में बसवली दिन रात जी, पिता के सपना माए शिवा गुरु बनलैया रामाना जी, अरे कैसे करिए सपना के पूरा जी, तीनों जे भैया आए शिवा गुरु बरले दो सामाना जी, अरे दे देल के कुइया में धासन जी। ये जो लड़का था वो हाथ जोड़ के भगवान से विनती करने लगा, विलाप करने लगा कि महाराज अब हम क्या करें, मेरा भाई तो कुइयां में टेल दिया, दुश्मन बन गया और दुश्मन बन के मुझे कुइयां में धासन दे दिया है, अब हम क्या करें, आप ही कुछ रास्ता निकालिए और मुझे आप रास्ता दिखाइए, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लाचार बन के और कुएं में पड़े हैं, अब कैसे करके निकले। शिव गुरु
और माता पार्वती कहने लगे कि ये तो फिर से कुआं में पड़ा हुआ है, अब इसे तो किसी तरह से न किसी तरह से निकालना होगा। जब रात बीत गया उस राजकुमार को कुआं में, तो सुबह हुआ। तो जब सुबह हुआ तो गांव चरवाहा उस कुएं के पास गया। गाय चराने वाला जो था वो गाय लेकर बाद में गया और कुएं के पास गया तो देख रहा है कि एक मुसाफिर इसमें गिरा हुआ है, और गांव चराने वाला को बुलाया कि देखो देखो इसमें एक मुसाफिर गिरा हुआ है। सब मिलके और अपना जो गमछी सर पे रखा हुआ था उसी को जोड़ जोड़ के और कुएं में दे दिया और बोला कि भाई इसे पकड़ो, इसके मदद से तुम ऊपर आ जाओ, तुम्हें हम निकाल देंगे। सब गांव चरवाहा ने मिलकर इस राजकुमार को जब कुएं से ऊपर लाए तो कहने लगे कि भाई तू कैसे कुएं में गिर गया। ये कहने लगा कि क्या करूं, मुझे बहुत प्यास लगा हुआ था और रस्सी छोटी पड़ी और देखने लगे कि मेरा जो कमंडल है वो पानी में डूबा कि नहीं, तो झटका खा गए और गिर गए पानी में। तो खैर किसी तरह से शिव गुरु की कृपा से हम बच गए। लेकिन भाई हम चाहते हैं कि आज हम तुम्हारे गांव में रहें, तुम्हारे पास रहें। ये जो गांव चरवाहा था वो बोला कि ठीक है, चलो भूखा भी होगा, चलो भोजन कर लो। ये जो गांव चरवाहा था वो बोला कि भाई भूखा तो तुम होगा, तुम्हें हम भोजन करवाते हैं। इसका जो झोली थैली था उसमें कटोरी था जो बाबा दिए थे, वो कटोरी को, जादुई कटोरी को घुमा के रख दिया और बोला कि हे कटोरी, सत का कटोरी, इसमें 7 प्रकार का भोजन हो जाए, 7 प्रकार का भोजन बन जाए और हम इन चरवाहों को खिलाएंगे। उन चरवाहों को कटोरी में से भोजन दिया, चरवाहा खाएं, बहुत खुश हो गए और बोले कि चलिए मेरे गांव में एक दिन रह जाइए। गांव चरवाहा ने ले गए अपने गांव और ले जाकर और एक रात एक दिन रखे। उस दिन को ले गए शाम और ले जाकर, और जितना जो अड़ोस पड़ोस थे चरवाहा को, पूरे गांव वालों को उस कटोरी के शक्ति से पूरा को सबको ये राजकुमार भोजन करवाए। राजकुमार भोजन करवाए और भोजन करवा के और जब सुबह हुआ तो बोले कि ठीक है से हम चल रहे हैं अपना घर। ए राजकुमार अपना घर चल दिए। इनकी माता को आसरा टूट रहा था कि इन तीनों ने तो आ गया और मेरा एक ही पुत्र है, कहाँ रह गया। ये आसरा टूट रहा था इसको कि पता नहीं क्या आफत हुआ, क्या हुआ मेरा पुत्र को, मेरा दिल बेचैन लग रहा है। जब पुत्र को देखी इनकी माँ तो बहुत खुशी मिला उसे और बोली कि बेटा तू तो लाने गया था तो क्या किया। बोला कि माँ हम तो परी को लेकर आए, लेकिन भाई ने मेरे साथ ऐसा किया और करके और उन परी को लेकर आ गया है। ये कहने लगी कि हाँ बेटा, राजमहल में 4 परी है, वो सच है कि 4 परी है। वो माँ से पूछी कि माँ तो क्या वो पेड़ बन के दिखा दी पिताजी को। बोले कि नहीं। जाके और पिता से मिला और पिता से अपना सारा हाल बताया कि पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ और 4 परी को हम लेकर आ रहे थे। ये लड़का बोला कि तो ठीक है, वो 4 परी तो मेरे पास आई थी लेकिन वो तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ठीक है, जब तुमने उस परी को लाया है तो चांदी का जड़ और सोने का पेड़ और मोती का फल और उस पे तोता बैठ रहा था, बस बनने बोलो। ये जो परी थी उसे आज्ञा दिए राजा, तो राजमहल के से आई राज दरबार में और दरबार में आकर और रानी के पास, राजा के पास आकर और पेड़ बन के और वहाँ पेड़ बन गई। जो चांदी परी थी वो चांदी का जड़ बन गई, सोने का पेड़ और मोती का फल, और एक सुगा परी जो तोता परी थी वो तोता बन गई और राजा रानी चिल्लाने लगी। जब राजा रानी चिल्लाने लगी तो राजा देखकर खुश हो गए और बोले कि सही बेटा, तूने मेरा राज का उत्तराधिकारी हो, लेकिन सबसे पहले बताओ कि तुम्हें ऐसा किया तो ऐसा करने से उसको क्या दंड दूँ, तुम बताओ। ये जो लड़का था, हम उन तीनों को राज से निकाल देते हैं। ये जो लड़का था राजकुमार बेटा राजा का बोला, नहीं पिताजी, मेरे साथ अपराध किया है, उसे दंड आपको कहने से हम देंगे। आप उसे राज से मत निकालिए, मेरे साथ वो गलत किया था, हम गलत उसके साथ नहीं करेंगे। आपके साथ अगर जो आपके सामने ही कुछ दंड देना है तो हम दे देंगे। राजा साहब बोले आज्ञा अनुसार दे दो। आज्ञा दे दिए।
ये रस्सी को बोला कि जाओ रस्सी तीनों को भाई को बांध दो। तीनों भाई को एक ही में बांध दिया रस्सी। और जो छड़ी था वो छड़ी को बोला कि थोड़ा स्वागत कर दो, इन तीनों का पीटो। अब तीनों का पीटने पिटाई कर दिया छड़ी। जो तीनों था वो हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे भाई मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे प्राण बचने दो, क्योंकि मैंने गलती किया था, अब गलती का पश्चात हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। और ये जो भाई था वो माफ़ कर दिया और राजमहल में तीनों का रख लिया। और जो राजा, वो जो 4 परी थी, वो 4 परी भी राजा के पास रह गई, राजा के पास रह गई। और सब परिवार खुशी खुशी रहने लगे। और जो पहली रानी थी उसको राजा प्यार नहीं करते थे, लेकिन उसी का बेटा उत्तराधिकारी बन गया, राज सिंहासन पे गद्दी पे बैठा। और जो दूसरी वाली का बेटा 3 था वो एक भी राज सिंहासन पर नहीं बैठी। और ये जो एक ही लड़का था लेकिन यही राज सिंहासन पर बैठा। लोग कहते हैं कि बर बिहाई ब्रह्मचारी, दूसरे नारी जान मारी। वो सच है। बर बिहाई जो होती है वो ब्रह्मचारी होती है। तो वो ब्रह्मचारी थी, वो उसका जो शक्ति शिव गुरु के था, तो शिव गुरु का शक्ति तो उसे कोई पहचान नहीं सकता है, कोई परख नहीं सकता है, इसलिए उन्हें राजपाट मिला। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।